नरेंद्र मोदी सरकार से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इनके इस दावे की मजम्मत करें। पूरी दुनिया जानती है कि चाइना 80% से ज्यादा हथियार पाकिस्तान को देता है। दावा किया गया है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, बड़ा ही एक ताज्जुब खेज दावा ये कर रहे हैं कि वो चाइना ने हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जंग को रुकाया, और हम नरेंद्र मोदी सरकार से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इनके इस दावे की मजम्मत करें और पूरे देश को बता दें कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भारत को इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, भारत न इसको कबूल करेगा। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि चाइना 80% से ज्यादा हथियार पाकिस्तान को देता है, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने, जब हमारी बहादुर फौज और हमारी एयरफोर्स उन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रही थी, तो ये चाइना की हुकूमत ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस पाकिस्तान की फौज को दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। अब बोल रहे हैं कि हम मीडिएटर और सालिस बन रहे हैं, और ये हम इस देशवासियों को समझना चाहिए कि हम खामोश बैठकर इस चीज को कबूल करने तैयार नहीं हो सकते हम लोग। चाइना अपने आप को ये बता रहा है कि हम भारत को और पाकिस्तान को एक ही लेवल पर बिठा रहा है, और पूरे जनूबी एशिया में बता रहा है कि हम बड़े सुपर पावर हैं। तो अपने आप को इस तरह से पेश कर रहा है। तो हम मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी खुद जब चाइना गए थे, तो क्या ये वो इस बात पे एग्रीमेंट उनका हुआ था, क्या उस बात पर राजी हुए थे कि चाइना इस तरह की बात करेगा कि उसने सालिस बना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में? और ये तो दूसरा इस तरह का एक बात रखी गई, ये क्लेम किया गया है। पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जंग को रुकाया और उनको डराया मैंने ट्रेड सैंक्शंस को देकर। तो ये अब चाइना उसी तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है कि हमने उस जंग को रुकाया। तो हम फिर से कह रहे हैं कि चाइना से अगर ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, तो इस बिना पर ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते कि हम अपनी मुल्क की सालिमियत और सॉवरेनिटी को भूल जाएं। तो ये अब नरेंद्र मोदी की सरकार को इसका खुले तौर पर ऑफिशियली इसका कंडेम करना और इसका रिबट करना चाहिए उनको। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है सर, वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, कुछ मौतें भी हुई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो पहले बोल चुका हूं ना, 2 दिन पहले बोला इस बारे में। सर एक लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली में एयर क्वालिटी को लेकर मुद्दा काफी बढ़ रहा है, आप भी वहाँ पर ज्यादातर रहते हैं दिल्ली में, उसको लेकर क्या कहेंगे सरकार से? तो बोलिए। अब तो वहां जहां पर सेंटर्स हैं जहां पे एयर क्वालिटी टेस्ट करते हैं, वहां पे पानी मार रहे हो लोग, इसकी फिक्र ही नहीं है उन लोगों को। भाई आप क्यों आप मिनिमम तो ये कर सकते ना कि जितने अतराफ में टोल गेट्स को फ्री कर दीजिए ना। आप वर्क फ्रॉम, जो छोटे बच्चे स्कूल्स में हैं, अब तो सर छुट्टियां हैं न्यू ईयर क्रिसमस के, आप स्कूल से उनको पढ़ाइए छोटे बच्चों को। आप गवर्नमेंट के कई एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम कर सकते, ये चीजें आप कर सकते हैं, आप नहीं करना चाह रहे। जितने टोल गेट से फ्री क्यों नहीं करते आप जनवरी एंड तक उसको? आप जो बच्चे प्राइमरी स्कूल के उनको घर से पढ़वाइए। ये करना ही नहीं चाहते, फिक्र ही नहीं है। इनके प्रायोरिटीज, इनके तरजीहात कुछ और है, गवर्नेंस के ऊपर इनकी कोई तवज्जो नहीं है, और ये तो नस्लें खराब हो रही है, बर्बाद हो जा रही है वहां पर।